किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में स्वागत है आप सभी का। किसान साथियों, आज हमारी ये सोयाबीन वैरायटी NRC 268 साथियों 22 दिनों की हो चुकी है। और साथियों अभी तक इसमें हमने न खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे किया है, न कीटनाशक दवा का स्प्रे किया है, क्योंकि साथियों लगातार 13-14 दिनों से हमारे भोपाल डिस्ट्रिक्ट एरिया में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। आज किसान भाइयों उम्मीद थी पानी गिरेगा, लेकिन ये देखिए आप पूरी तरह एकदम मौसम साफ़ है, कहीं भी किसी भी तरह का बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। साथियों आपको जो खरपतवार दिखाई दे रहा होगा ये बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन साथियों क्या करें, अगर बारिश होती तो हम दवा का स्प्रे करते तो ये खरपतवार ख़त्म हो जाता। लेकिन साथियों बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। जो हल्की ज़मीनें हैं जिनमें मुरम है, कोपरा है, लाल मिट्टी की ज़मीन है, उनमें साथियों सोयाबीन पूरी तरह झुक गई है। लगभग 20% नुकसान उसमें हो चुका है। लेकिन साथियों हमारी ये अच्छी भारी मिट्टी की ज़मीन है और ये बेड पे सोयाबीन लगी हुई है। तो साथियों हालांकि इसमें भी बढ़वार बहुत कम हुई है। अभी तक किसान भाइयों लगभग 1 फीट के लगभग हाइट हो जाती, 1.5 फीट की, लेकिन हाइट बिल्कुल छोटी है और इल्लियों का बहुत तेज़ी से अटैक हो चुका है। लेकिन किसान भाइयों क्या करें, इल्ली मार दवा का भी स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि तेज़ टेम्परेचर अगर हो गया ज़्यादा तो साथियों पत्ते जो कुछ थोड़े बहुत अभी इकट्ठे हुए हैं सोयाबीन में वो भी जल जाएंगे। तो साथियों नुकसान तो हो रहा है, चाहे वो गर्मी से, पानी से हो या इल्लियों के अटैक से हो। तो साथियों ये हमारे दूसरे प्लॉट की सोयाबीन है, ये भी NRC 268 लगी हुई है। अब साथियों बारिश का इंतज़ार है, जैसे ही बारिश होगी इसमें हम खरपतवार नाशी दवा का और कीटनाशक इल्ली मार दवा का भी स्प्रे करेंगे। अभी किसान भाइयों हमारे एरिया में कुल्पे का काम चालू है। जिन भी किसान भाइयों के पास कुल्पे हैं वो सोयाबीन में कुल्पे निकाल रहे हैं। लेकिन साथियों इस सोयाबीन में हम कुल्पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि साथियों ये रेस बेड पे लगी हुई है, तो इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कुल्पे निकालने की। लेकिन साथियों अच्छी बात यह है खेत में खरपतवार कम है, जो आसानी से दवाइयों से ही कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों 1-2 रोज़ में पानी आने की फुल चांस है। मौसम विभाग IMD ने भी 1-2 दिनों में बारिश बताई है मध्य प्रदेश में, और ख़ासकर हमारे एरिए में भी 20, 21, 22 तारीख से अच्छी बारिश होने के आसार हैं। ये एक अच्छी खबर है, तो सोयाबीन की फ़सल थोड़ी संभल जाएगी। लेकिन जिन भी किसान भाइयों की सोयाबीन की फ़सल में ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो वो बारिश होते ही उसमें कुछ NPK वगैरह दे सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, उससे सोयाबीन की फ़सल की ग्रोथ थोड़ी अच्छी होगी। तो हाल फ़िलहाल किसान भाइयों हमारे एरिया में सोयाबीन की अभी तक ये कंडीशन है। आपको मैंने सोयाबीन की फ़सल भी दिखा दी है, कितने दिनों की सोयाबीन हुई है, अभी तक क्या नुकसान हुआ है। साथियों नुकसान हुआ तो है, इल्लियों का बहुत तेज़ी से अटैक हो चुका है, वो पत्ते खा रही है, चबाने वाली इल्लियाँ है, हरी इल्ली। कुछ दिन पहले लगभग 4-5 दिन पहले मैंने देखा था, बिल्कुल छोटे आकार की इल्ली थी, बारीक कृमि, लेकिन ये 4-5 दिनों में बिल्कुल बड़ी हो चुकी है। लगभग 1 इंच से ऊपर का साइज़ इल्लियों का हो चुका है, तो वो पत्ते कुतरने का काम बहुत तेज़ी से कर रही है। तो साथियों आज 22 दिन की अवस्था पर अभी तक तो ये हमारी सोयाबीन फसल बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखा जाए तो सूखे की स्थिति में भी अब जैसे ही इसमें पानी मिलेगा वो पानी यूरिया का काम करेगा, एकदम से सोयाबीन की बढ़वार तेज़ होगी। तो साथियों अभी तक मैंने आपको 22 दिनों की अवस्था पर अपनी सोयाबीन की फ़सल दिखाई है। अब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपके यहाँ पे बारिश हुई है या नहीं हुई है, आपकी सोयाबीन कैसी है, पानी नहीं गिरने से कितना नुकसान हुआ है, कौन सी वैरायटी आपने सोयाबीन की लगाई है। क्योंकि साथियों जो अर्ली वैरायटियाँ है उनमें मुझे थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि साथियों
लगभग 30 से 35 दिनों के अंतराल में उन वैरायटियों में फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी लगभग 25 दिनों की सभी जगह पर सोयाबीन हो चुकी है और बहुत ही कम हाइट है, जिससे साथियों नुकसान ये होगा कि सोयाबीन की हाइट छोटी रह जाएगी और सोयाबीन में फूल आ जाएंगे। तो किसान भाइयों, हार्वेस्टिंग में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आपकी सोयाबीन की हाइट कम है, आपके यहाँ पे अगर बारिश हो चुकी है तो आप NPK वगैरह डालकर या टॉनिक वगैरह डालकर या यूरिया DAP के माध्यम से कैसे भी थोड़ी सोयाबीन की हाइट को बढ़ाएं, ताकि थोड़ा अगर सोयाबीन का प्लांट बड़ा होगा तो हार्वेस्टर से उसकी हार्वेस्टिंग में परेशानी नहीं होगी। नहीं तो किसान भाइयों, सोयाबीन बोनी रह जाएगी, वो हार्वेस्टर में नहीं आ पाएगी, तो आपका थोड़ा सा नुकसान होगा। ये हमारी NRC 268 वैरायटी ये लंबी वैरायटी है, 105 से 110 दिन में पक के तैयार होती है। तो लगभग किसान भाइयों, अभी इसको और बढ़ने के लगभग 25 दिन और है, तो 25 दिन में ये आराम से 2.5 से 3 फीट की हाइट ले लेगी। तो कोई भी दिक्कत इस वैरायटी को नहीं है। लेकिन अर्ली वैरायटियों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 30 दिन पर फूल आ जाते हैं और 25 दिन की फसल हो चुकी है और लगभग 8 से 10 इंच अभी तक उसकी हाइट है। तो ये थोड़ी सी परेशानी का विषय है, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं फूल आने के बाद सोयाबीन की हाइट ना के बराबर बढ़ती है, लगभग 2 से 3 इंच ही और बढ़ेगी फ्लावरिंग के बाद, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। इससे किसान भाइयों ब्रांचिंग भी कम होगी, प्लांट बौना रह जाएगा। तो ये आपको उत्पादन को हानि पहुंचा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोयाबीन की हाइट बढ़ाएं, ऐसे टॉनिक NPK वगैरह डालें, जिससे हाइट बढ़ने में और भी आसानी हो। धन्यवाद।